इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है ना। आह, जो चीज हमारे सबसे करीब होती है, हम उसे पूरी दुनिया में खोजते फिरते हैं। हाँ बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर पर चश्मा रखा होता है और हम उसके लिए पूरा घर छान मारते हैं। एकदम सही। हर कमरा, हर कोना देख लेते हैं, और जब वो चीज मुट्ठी में ही मिलती है तो मतलब एक अजीब सी झल्लाहट होती है। हाँ, और फिर खुद पर हंसी भी आती है। वही तो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि सदियों से इंसानियत अपने सबसे बड़े सवालों के साथ भी बिल्कुल यही कर रही है। आप परम सत्य, शांति और ईश्वर की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा जो आज का स्रोत है, कबीर और आत्मा का छिपा हुआ सत्य, उसके जरिए हम 15वीं सदी के एक ऐसे विचारक के विचारों को डिकोड करेंगे जिसने समाज को एक आईना दिखाया। और बताया कि जो कुछ भी इंसान बाहर खोज रहा है वो वास्तव में उसके अपने भीतर ही मौजूद है। सही कहा। हम कबीर और उनकी बताई हुई उस आत्मा के छिपे हुए सत्य पर बात कर रहे हैं। हमारा मिशन ही आज यह समझना है कि रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म असल में है क्या। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मेरा मतलब है चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि जब हम रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई बहुत जटिल तस्वीर बनती है। हाँ, जैसे किसी हिमालय की गुफा में बैठा कोई साधु या कोई बहुत मोटी दार्शनिक किताब। बिल्कुल। रहस्यवाद को अक्सर आम जीवन से बहुत दूर की चीज मान लिया जाता है, लेकिन कबीर का जीवन और उनका दर्शन इस पूरी धारणा को पलट देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, रहस्यवाद कोई जादुई या बहुत रहस्यमय क्रिया नहीं है। असल में रहस्यवाद बिचौलिए यानी मिडलमैन को हटाने की प्रक्रिया है। मिडिलमैन मतलब धर्म के ठेकेदार। हाँ, जहाँ पारंपरिक ढांचे कहते हैं कि उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान, कर्मकांड या किसी माध्यम की जरूरत है, वही रहस्यवाद ये स्थापित करता है कि इंसान और उस ब्रह्मांडीय सत्य के बीच एक सीधा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड कनेक्शन है। क्या बात है। और इस दर्शन को समझने से पहले ना, मुझे लगता है उस दार्शनिक की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार ऐसे ही शून्य से तो पैदा नहीं होते। सही बात है। कबीर 15वीं शताब्दी में वाराणसी के पास रहते थे, और वाराणसी जो उस समय भी विद्वानों, शास्त्रों और बहुत ही कड़े धार्मिक नियमों का केंद्र था। हाँ, एक बहुत ही पारंपरिक समाज। और ऐसी जगह पर कबीर कोई बड़े विद्वान या किसी उच्च वर्गीय व्यक्ति नहीं थे। वे पेशे से एक जुलाहे थे, मतलब समाज के निचले तबके से आते थे। बिल्कुल। उनका दिन भर का काम था करघे पर बैठना, सूत काटना और कपड़ा बुनना। और आप देखिए, इस पृष्ठभूमि में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास छिपा है। 15वीं सदी का वो समाज जहां ज्ञान को एक विशेष वर्ग की बपौती माना जाता था। हाँ, जहाँ संस्कृत और बड़े ग्रंथों के बिना तो आध्यात्मिक चर्चा की अनुमति नहीं थी। वही तो। वहां एक जुलाहा अपने करघे पर बैठकर ब्रह्मांड के सबसे जटिल सवाल पूछ रहा है, जैसे ये संसार किसने बनाया या ईश्वर कहाँ है। ये बहुत बड़ी बात है ना? इससे ये साबित होता है कि चेतना या परम सत्य की खोज किसी भाषा, वर्ग या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं है। एक साधारण इंसान जो दिन भर शारीरिक श्रम कर रहा है, वो भी उसी गहराई में उतर सकता है जिसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी। बिल्कुल। और चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना नजर आती है। अगर हम उस करघे वाले दृश्य की कल्पना करें ना। हाँ, कपड़ा बुनने की प्रक्रिया। जी। उसमें एक धागा ऊपर जाता है, एक धागा नीचे आता है। ये एक बहुत ही लयबद्ध, दोहराव वाली और थका देने वाली शारीरिक क्रिया है। लेकिन मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब शरीर किसी ऐसी लयबद्ध क्रिया में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है, तो हमारा दिमाग और हमारी चेतना पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। बहुत सही पॉइंट है ये। तो मैं सोच रहा था कि कबीर के हाथ तो सूत के धागों को आकार दे रहे थे, लेकिन उनका स्वतंत्र मन उस भौतिक दुनिया को बनाने वाले के विचारों का ताना बाना बुन रहा था। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच से ही ब्रह्मांड के सवालों को बुन रहे थे। हाँ, और उस लयबद्ध शारीरिक क्रिया ने वास्तव में उनके मन को एक ध्यान या कहें तो एक मेडिटेटिव अवस्था में डाल दिया होगा, जहां ऐसे गहरे विचार उभरते हैं। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका यह चिंतन किसी एकांत में नहीं हो रहा था। वे समाज के बीच थे, वे लोगों को देख रहे थे। वे अपने आसपास की दुनिया का बहुत ही बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। हाँ, कि लोग किस दिशा में भाग रहे हैं, और उनका यह अवलोकन ही हमें उस ऐतिहासिक दृश्य की तरफ ले जाता है जहां से उनके सबसे क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। अरे हाँ, वो नदी किनारे वाला दृश्य।
इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक है। तो स्रोत के अनुसार नदी के घाट पर कबीर बैठे हैं और समाज की गतिविधियों को देख रहे हैं। भारी भीड़ है, कोई मंदिर की तरफ भाग रहा है तो कोई मस्जिद की तरफ जा रहा है। हाँ, लोग ईंट पत्थरों से बनी इमारतों में उस सत्य को तलाशने के लिए लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, कठोर अनुष्ठान कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जब कबीर ने लोगों को इस तरह भटकते देखा तो वे क्रोधित नहीं हुए। वे बस मुस्कुराए। और वो मुस्कान, मतलब वो मुस्कान एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान को दर्शाती है। ये किसी की बेवकूफी पे हंसना नहीं था। तो फिर क्या था? ये उस इंसान की मुस्कान थी जिसे वो सत्य पता चल गया है जिसे बाकी सब गलत जगह पे खोज रहे हैं। जैसे जब कोई किसी को सिर पर रखे चश्मे के लिए पूरे घर में भागते हुए देखता है तो एक सहज मुस्कान आ ही जाती है ना। हाँ, बिल्कुल आ जाती है। कबीर ने उस भीड़ को देखा जो ईश्वर को बाहर की दुनिया में, पहाड़ों पर, इमारतों में खोज रही थी। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब मुझे कहाँ खोज रहे हो? मैं तो तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, तुम्हारे भीतर ही हूँ। एकदम सही। ईश्वर किसी एक जगह सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव और हर कण में बसा है। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब हम इसे आज बहुत आसानी से एक दार्शनिक विचार की तरह पढ़ लेते हैं, पर जरा उस समय के नजरिए से सोचिए। 15वीं सदी का नजरिया। हाँ, सदियों से लोगों को यही सिखाया गया था कि उनके जीवन का उद्धार तभी होगा जब वे फला मंदिर जाएंगे या फला तीर्थ यात्रा करेंगे। बिल्कुल। उनकी पूरी आस्था, उनका पूरा जीवन उन भौतिक स्थानों और प्रतीकों पर टिका था। ऐसे में एक जुलाहे का आकर ये कहना कि ये सब बाहरी खोज व्यर्थ है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, क्या ये समाज को सीधे तौर पर भड़काने वाली बात नहीं? बहुत बड़ी बात थी। तो सिर्फ एक जुलाहे की बात लोगों ने इतनी आसानी से कैसे मान ली? उन्हें तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा होगा। अरे बिल्कुल, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और समाज के ठेकेदारों ने उनकी इस बात को आसानी से पचने नहीं दिया। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, इंसान हमेशा चीजों को आसान बनाना चाहता है। धर्म को भौतिक स्थानों से जोड़ने में एक तरह की सुविधा है। सुविधा कैसी? इंसान सोचता है कि वो एक निश्चित दिन किसी निश्चित इमारत में जाएगा, कुछ कर्मकांड करेगा, कुछ दान देगा और उसके सारे पाप धुल जाएंगे। एग्जैक्टली। यह एक लेन देन या ट्रांजैक्शनल व्यवस्था है। इससे इंसान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ, वो तीर्थ स्थान से लौटकर वापस अपने उसी स्वार्थी या अज्ञानी जीवन में जा सकता है। ये एक आरामदायक रूटीन है। मतलब बाहरी प्रतीकों पर निर्भरता इंसान को अपनी खुद की चेतना को सुधारने की मेहनत से बचा लेती है। वो जिम्मेदारी बाहर डाल देता है। यही इसका सबसे अहम पहलू है। जब कबीर कहते हैं कि ईश्वर किसी इमारत में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तो वे उस जिम्मेदारी को वापस इंसान के कंधों पर डाल रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत भारी बात है। हाँ, ये सत्ता और धर्म के ठेकेदारों के लिए तो खतरा था ही, लेकिन आम इंसान के लिए भी ये एक बहुत ही असहज कर देने वाला विचार था। अगर ईश्वर तुम्हारे अंदर है तो फिर तुम अपने किसी भी कर्म से, किसी भी बुरे विचार से या झूठ से छुप नहीं सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने मंदिर में जाके माफी मांग ली है। बिल्कुल। ये विचार इंसान को पूरी तरह से और हर पल जवाबदेह बना देता है। इसीलिए लोगों का हैरान होना और इसका विरोध करना लाजमी था। और जाहिर है ये बात लोगों के गले आसानी से नहीं उतर रही होगी, क्योंकि इंसानी दिमाग हर चीज का एक ठोस सबूत मांगता है। हाँ, हमें कुछ भौतिक चाहिए। हमें कोई ना कोई पता या एड्रेस चाहिए होता है। जो चीज दिखती नहीं उस पर विश्वास करना इंसान के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। और स्रोत में जिक्र है कि इसी बात को लेकर एक युवक ने कबीर से एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल पूछा था। हाँ, उस युवक का सवाल बहुत दिलचस्प था। उसने कहा कि अगर ईश्वर हर जगह है, मेरे भीतर भी है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? और ईमानदारी से कहूं तो ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी आता ही है। बिल्कुल आता है। अगर कोई चीज इतनी विशाल है, हर जगह मौजूद है, तो वो कम से कम दिखनी तो चाहिए ना। ये हमारी उस कंडीशनिंग का नतीजा है जहां हम अपनी आंखों को ही सत्य की आखिरी कसौटी मान लेते हैं। हम उसी को सच मानते हैं जिसका कोई भौतिक आकार हो, जिसे नापा जा सके या तौला जा सके। सही कहा। लेकिन कबीर ने इस गहरे संदेह को दूर करने के लिए जो तर्क दिया, वो रहस्यवाद को इतने सरल स्तर पर ले आता है कि कोई भी उसे समझ सकता है। वो हवा वाला उदाहरण ना? हाँ, उन्होंने उस युवक से कहा कि जैसे हवा
हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह उस परम सत्य को भी केवल अनुभव किया जा सकता है,